हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, टाइम हुआ है, बजे हैं 8 और घर की सारी साफ सफाई हो चुकी है। मैं नहा धो के तैयार हो गई, साथ में मेरी पूजा भी हो गई। और अब मैं चलती हूँ किचन में फटाफट से बना लेती हूँ, थोड़ा सा खाने की तैयारी कर लेती हूँ, देखती हूँ कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है लेडीज के लिए, ये सोचना कि आज क्या बनाना है। अगर मॉर्निंग में कोई मतलब लंच हमारा तैयार हो जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि अब नाइट होने वाली है तो डिनर में क्या बनाएं। तो इसलिए आज मैंने वाली साड़ी पहनी है, और लेकिन जो मैंने ब्लाउज डाला है ना, ये साड़ी के साथ का नहीं है, ये मेरे पास अलग से था, तो लेकिन इसके साथ मैच कर रहा है। क्योंकि जो इस साड़ी का ब्लाउज था ना, वो भी ग्रीन कलर में ही था, लेकिन वो मैंने नहीं पहना, ये वाला पहन लिया। ये भी बहुत ही अच्छे से जा रहा है इसके साथ में। इसलिए जो मेरे यहाँ पे कपड़े पड़े हुए ना, इनकी मैं तय लगा के रख दूँ, क्योंकि जो सूखे हुए कपड़े फिर मुझे वो लेके आने, कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, फिर एक साथ तय लगाने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे। तो पहले लगा देती हूँ उन कपड़ों की तय, उसके बाद मैं क्या करूँगी, किचन में चलूँगी। तो जो मेरे ये कपड़े हैं ना, कपड़ों को आप ढेर देख रहे हो, ये 2 दिन के कपड़े हैं और मैंने धो के रख दिए थे। कपड़ों की तय लगाना में मतलब टाइम नहीं मिला मुझे, इसलिए तो पहले तो मैं इनकी तय लगा के रख देती हूँ। इसके जो कपड़े हैं, इनके नीचे आपको एक पोटली भी नज़र आ रही होगी, वो भी कपड़ों की पोटली है। और उसमें क्या है, जो सर्दियों के कपड़े हैं, कुछ तो मैंने पैक करके रख दिए, कुछ कपड़े रह गए थे जिनको मैंने धो के धूप लगा के और बांध के रखा हुआ है। तो कपड़ों की तय लगाने के बाद अभी मैं आई हूँ किचन में। तो क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ ये सोच रही हूँ। चलो दाल ही निकाल ली मैंने, दाल बना लेती हूँ, क्योंकि दाल मेरे घर में वैसे काफ़ी ज़्यादा बनती है। एक टाइम तो ये है कि दाल मैं बना ही लेती हूँ जब कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आती। और कई बार ऐसा होता है ना, जो हरी सब्जियाँ होती हैं ना, उन्हें खा खा के भी मन बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि छोड़ो आज कुछ और खाते हैं। तो फिर मैंने दाल बना ली थी। दाल के साथ में लौकी की सब्ज़ी भी थी, सूखी सब्ज़ी। तो दाल को मैंने रख दिया बनने के लिए। दाल बनने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्योंकि कल ना मेड नहीं आई थी, तो मतलब मना कर दिया था रानी ने कि कल मैं नहीं आऊँगी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं आना तो फिर मैं क्या कर रही थी, दाल को धो के रखने के बाद थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, तो मैंने सोचा साथ के साथ मैं बर्तनों को भी साफ़ कर दूँ। और जिससे ना बर्तन ज़्यादा स्टोर नहीं होते हैं, जब मुझे पता चल जाता है तो मैं साथ के साथ बर्तन साफ़ कर देती हूँ। तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से बर्तन थे, क्योंकि थोड़े बर्तन मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे। तो अब मैं रख देती हूँ दाल को बनने के लिए, जिससे दाल जल्दी से बन जाए। उसके बाद खाना तैयार करना है। और यहाँ पे मैंने बनाई है आज अरहर की दाल। तो दाल को मैंने रख दिया है यहाँ पर बनाने के लिए। तो दाल मेरी धीरे धीरे बनती रहेगी, और गैस को मैंने एकदम धीमा कर दिया है। जब आप कोई भी दाल बनाते हो ना, तो उसे एकदम धीमी आंच पे बनाकर देखिए, उसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है खाने में। और एक होता है कि हम गैस को तेज करके रखते हैं तो जल्दी जल्दी से इसमें सीटी आ जाती है, तो जल्दी से दाल पक जाती है, उसका स्वाद अलग होता है। और धीमी आंच पे आप कोई भी दाल बनाओगे ना, उसका कलर और उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। साथ में ये मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, जिसे तुअर दाल भी बोला जाता है। घी डालने से ये होता है कि जो आपकी दाल है वो ठीक से कुकर में सीटी लग जाएगी, ऊपर नहीं निकलेगी। इसलिए अब मैं चलती हूँ फटाफट से, क्या करूँगी, जो दाल है मेरी धीरे धीरे पकती रहेगी, इसमें मुझे तड़का लगाना है, जो मैं लगाऊंगी बाद में करीबन 6:30 पौने 7 बजे के करीबन। तब तक मैं क्या कर लेती हूँ, अभी जो मेरा व्लॉग है ना, जो मैंने कल शूट किया था, वो आज मुझे अपलोड करना है। यानी कि आज है दूसरा नवरात्रा, तो इसलिए आज है 3 तारीख, तो 3 तारीख को मुझे अपलोड करना है। लेकिन मैंने एडिटिंग तो कर ली, बस मुझे वीडियो अपलोड करनी है, तो उसमें टाइम लगेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि नेट थोड़ा सा स्लो चलता है, तो उस वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लेती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो अपलोड होने में। तो पहले मैं ये काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। कहाँ जा रहा है बेटा? सुन मेरी बात सुन। ये पैसे और क्या करना है तुझे, कुलछे लिया ना, एक्सपायरी ना हो ये जरूर चेक कर लेना, और कहीं डेट निकली हो और सड़े बुसे हो उन्हें लेके आ जाए, ठीक है। तो मेरी जो वीडियो है वो एडिट हो चुकी है। एडिट करने के बाद अब मुझे जाना है किचन में, खाना बनाना है। तो आटा लगाऊंगी ना। जो चूड़ियाँ मैंने पहन रखी हैं, इनके जो स्टोन है, कई बार ऐसा हो जाता है कि निकल के आटे में चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और मुंह में आते हैं तब पता चलता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब आटा लगाती हूँ तो जो ऐसी स्टोन वाली चूड़ियाँ होती है ना, नग वाली, इनको मैं नहीं पहनती हूँ। अगर पहन भी रखी है तो इन्हें निकाल के और सिंपल चूड़ी डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आटा लगाती हूँ। क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है। तो क्या था, मैंने स्टोन वाली चूड़ी पहनी हुई थी और मैंने आइडिया भी नहीं था मुझे इस चीज़ का। ये कब की बात है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब की बात है। तो जिस तरीके से आटा हम लगाते हैं ना, आटा लगाते समय 1-2 नग आटे में निकल गए, मुझे नहीं पता चला। जब मैं रोटियां बेल रही थी ना, लेकिन बेलते समय मुझे वो स्टोन दिखाई दे गए,
फिर मैंने तुरंत उनको निकाला, आटा अलग रखा। उस दिन के बाद मैंने ये सोच लिया कि कितना भी मैं बिजी रहूं, लेकिन ये काम मुझे, तो तब से मेरे लिए तो तभी से मेरे लिए ये एक सबक था कि स्टोन वाली चूड़ी पहन के कभी भी आटा नहीं लगाना चाहिए। और पहनने में तो ये बहुत अच्छी लगती है, लुक भी अच्छा आता है। लेकिन अब मैं डालूंगी एकदम सिंपल सिंपल, ऐसी कि उनमें नग वगैरह ना हो, या कड़े डाल लूंगी। जो लाख की चूड़ियां होती है ना, ये पहनने में तो लगती हैं सचमुच बहुत अच्छी, और पहनने भी चाहिए। लेकिन अगर लाख की चूड़ियां पहन के हम किचन में काम करते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी से क्रैक हो जाती है। तो ये चूड़ा मैंने अभी निकाला था, और इसका कलर अब एकदम फीका फीका सा लग रहा है। और इसका कलर था रानी कलर, डार्क रानी कलर था। पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन पहनते हुए क्रैक भी हो गई, साथ में जो इनका कलर है ना वो भी फेड हो गया। अब ऐसा लग रहा है किसी कोई दूसरा कलर है ये भी टूट गई। तो इनको रख देती हूँ साइड में, और अब मैं सिंपल सी चूड़ियां पहन लेती हूँ। उसके बाद चलते हैं किचन में। ये वाला चूड़ा वही है जो मैंने मीशो से मंगाया था करवा चौथ पे पहनने के लिए, इस वाली की साड़ी के साथ। ये वाली साड़ी भी मैंने मंगाई थी जो अभी करवा चौथ निकला है ना, इससे जो पिछला था, तब मैंने ये वाली साड़ी मंगाई थी पहनने के लिए करवा चौथ पे। और ये वाला मैंने चूड़ा मंगाया था, लेकिन ये है प्लास्टिक का, तो इसलिए मम्मी ने मना कर दिया कि ऐसी चूड़ी है ना, मतलब करवा चौथ पे मत पहना कर, वैसे पहननी है तो पहन लिया कर, कांच की चूड़ी या फिर चूड़ा होना चाहिए। तो फिर मैंने इसको नहीं पहना था। फिर बाद में मैं क्या है, कभी कभार इसे डाल लेती हूँ जब मेरी इच्छा होती है, और डालने के बाद तो अच्छा लगता है, हाथ भी काफी अच्छा लगता है, प्यारा सा। तो इनको रख देती हूँ पैक करके। सिंपल चूड़ियां डालूंगी। ये अब चलते हैं, थोड़ी देर के लिए पहन ली। साथ में मैंने इंस्टाग्राम के लिए भी एक रील पोस्ट की है, और फेसबुक के लिए भी रील पोस्ट की है। और अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह फॉलो नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लेना। और दोनों ही जगह मेरी आईडी है नेचुरल पूजा। आप नेचुरल पूजा सर्च करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा मेरी पिक देखकर। इंस्टाग्राम मेरा इतना स्लो मोशन चल रहा है ना, बिल्कुल कछुए की चाल चल रहा है, धीरे 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 धीरे। उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कुछ है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। उसमें फॉलोवर्स मेरे बढ़ते हैं घट जाते हैं, बढ़ते हैं घट जाते हैं। लेकिन फेसबुक मेरा बहुत ही अच्छा जा रहा है, और मतलब 1 लाख मेरे फॉलोवर्स इस पर कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए अब बातें हो गई बहुत ज़्यादा, अब मैं चलती हूँ किचन में। तो अभी मैं आई हूँ नेचुरल पूजा चैनल। तो साड़ी मेरी चेंज हो चुकी है, और मैंने अब ये कुर्ता डाल लिया, क्योंकि मैंने नेचुरल पूजा चैनल के लिए एक वीडियो शूट की थी। तो फिर मैंने दोबारा से साड़ी नहीं पहनी, मैंने कहा चलो अब सूट डाल लेती हूँ। तो इसलिए आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इतना दिखावा कर सकता है कि कोई नया घर ले, उसमें गृह प्रवेश करे, अपने जो रिलेटिव्स हैं उन सबको बुलाए और प्रोग्राम रखे, ये सब दिखावे के लिए? ऐसा कोई कर सकता है? झूठ मूठ, मतलब जिसे बोलते हैं ना एक फिल्म बनाई जा रही है, ऐसा हो सकता है? भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, ना ही हम लोगों के पास इतना टाइम है, ना इतना पैसा है कि हम ये सब दिखावे के लिए करें। तो ऐसे लोगों से तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये कोई दिखावा नहीं है, वो मेरा खुद का फ्लैट है जो हमने लिया है, और बहुत ही मेहनत से इतने दिनों से हमने सपने देखे थे, जो भगवान ने हमारे वो सपने पूरे किए हैं। और आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचा करें कि कोई इतना दिखावा कर सकता है। हाँ, मैं ये समझ सकती हूँ कि अगर किसी ने कुछ लिया है तो थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे बढ़ा चढ़ा के कोई बोल सकता है, ठीक है। और मेरी तो वो भी आदत नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ के लिए आपको बढ़ा चढ़ा के बोलूँ। जो मेरे घर में होता है, जो हमारे पास में है,
जो नेचुरल है मैं वही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, वही मैं आप सभी को दिखाती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, ये दुनिया है भाई, किसी का हम मुंह नहीं पकड़ सकते, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो जो ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं होता, ना ही इतना पैसा होता है कि इतना दिखावा किया जाए, कि फ्लैट लिए जाए, प्रोग्राम रखा जाए, अपने रिश्तेदार हैं उन सबको बुलाया जाए। ऐसा दिखावा कोई नहीं करता है, ठीक है। जिसके घर में होता है, छोटी मोटी जो खुशियाँ होती हैं, तो मैं वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आपको मैं सच बताऊँ ना, ऐसे कितने कमेंट्स आते हैं जिनको मैं इग्नोर करती हूँ, कि ऐसे लोगों की क्या मुँह लगना, जो कुछ भी सोचे समझे कुछ भी कमेंट्स कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जवाब देना जरूरी हो जाता है, और कई बार मुझे हंसी भी आती है कि पता नहीं यार लोग क्या क्या सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा नहीं है, वैसा है। और जब देखो, जब आप अपने न्यू को दिखाती रहती हो और जाती तो हो नहीं, उसमें किसी और का है वो, और उसे अपना बोल रही हो। यार मैं किसी और के घर को अपना क्यों बोलूँगी? आप ऐसा करते हो क्या कि आपसे कोई पूछे भाई तुम्हारा घर कहाँ है, अपना घर ना दिखा के आप किसी और के घर को दिखा दो, भाई ये मेरा घर है, देखो कितना सुंदर घर है। अपना अपना होता है, चाहे वो झोपड़ी है, लेकिन आपके लिए वही बहुत ज़्यादा महल की तरह मतलब प्यारा होगा। और दूसरे का चाहे महल भी है ना, तो आपको उसे क्या लेना देना? आपको ना उसमें रहना है, ना ही कोई रहने देगा, कुछ नहीं करना। जो आपकी प्यारी सी छोटी सी कुटिया है ना, वो आपके महल के बराबर होनी चाहिए। तो वही मेरी सोच है भाई। तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचा करें कि मैं दूसरे का मकान दिखाती हूँ। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा नहीं किया जाता। और भाई हो सकता है आप लोग ऐसा करते हो, जो ऐसा सोचते वही ऐसा करते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसा हम लोग करते हैं वैसा ही सारी दुनिया करती है। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे कमेंट्स ना किया करें। कुछ भी आप लिखने से पहले सोचा करें कि हम किसी के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, ये कहाँ तक पॉसिबल है। तो इतना तो कम से कम सोचा करें। वैसे मैं इग्नोर करती हूँ, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चलो जवाब देना चाहिए। तो इसलिए हंसी भी आती है बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पे। लेकिन आप सभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, हर चीज़ को समझते हो, मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हो। जो मेरी सिंपल सी लाइफ स्टाइल है आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे ये भी कमेंट्स करते हैं कि आपका जैसा नाम है ना चैनल का, नेचुरल पूजा, वैसा ही आपका काम है, एकदम नेचुरल तरीके से ही आप सब कुछ दिखाती हो। तो बस ये है। हाँ, मैं इतना मान लेती हूँ कि कई बार आप लोग मुझे ये कमेंट्स करते हो कि आपका जो घर है ना बहुत ज़्यादा फैला रहता है। इस चीज़ को तो मैं मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ आपकी इस बात को, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि मेरा घर फैला रहता है। और मैंने इसके लिए आपको कई बार बोला भी है, क्योंकि मेरे घर में स्पेस थोड़ा सा कम है, तो सामान हो गया है बहुत ज़्यादा। तो अब सामान को रखूँगी तो कहाँ रखूँ, तो इसी तरीके से बस। लेकिन जब मैं अपने न्यू होम में चली जाऊँगी तब आपको ये शिकायत मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और मेरा घर जब फैला हुआ नहीं नजर आएगा आपको, क्योंकि स्पेस है वहाँ पे, तो मैं अपना सारा सामान भगवान की दया से सेट करके रखूँगी, जो आपको मेरे ब्लॉग्स, जो लाइफ स्टाइल में आप सभी के साथ शेयर करती हूँ डेली, वो आपको पसंद आए। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कुछ भी दिखाऊँ एकदम नेचुरल दिखाऊँ और वो आपको पसंद आए। और मेरे पास ये भी कमेंट्स आते हैं आपके कभी कभार कि हम डेली कमेंट्स करते हैं। देखिए, आप डेली कमेंट्स करते हो ना, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूँ कि घर के जो काम होते हैं ना, ये तो लेडीज़ के कभी ख़त्म नहीं होते। सारे दिन लगे रहो बस घर के कामों में, ठीक है। और उसके बाद भी आप अपना कीमती समय मेरे लिए निकालती हो, मेरे व्लॉग्स देखती हो, कमेंट्स करती हो। तो आप सभी के जो कमेंट्स होते हैं ना प्यारे प्यारे, वो मुझे एकदम दिल खुश कर जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब बात आती है कमेंट्स लाइक करने की। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, जब जिस कमेंट को मैं लाइक कर देती हूँ ना, फिर वो कमेंट, क्योंकि क्या है ना, वाईटी पे नए नए मतलब अपडेट आते रहते हैं, तो शो नहीं होता है हमें उधर, तो दूसरी आईडी से हमें जाना होता है, तब वो कमेंट हमें दिखाई देता है। तो इसलिए मैं रीड सबके करती हूँ कमेंट्स, जो भी आप लोग करते हो। और जो रिप्लाई देने वाला होता है, आप मुझे कुछ पूछते हो, करते हो, तो उसका मैं रिप्लाई भी दे देती हूँ। काफ़ी टाइम से एक और कमेंट मेरे पास आ रहा है कि दीदी जो चुकंदर होती है उसका फेशियल आप शेयर कीजिए, बताइए कि किस तरीके से किया जाता है। वैसे मैंने बीटरूट पाउडर का फेशियल आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखना, और उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं आपको उसी वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि आपको चुकंदर से फेशियल किस तरीके से करना है, तो आप ज़रूर देखना। तो दोस्तों, बातें हो गई बहुत ज़्यादा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लगना है अपनी पैकिंग करने में। जो मेरा सामान है धीरे धीरे मुझे पैक करना है और अपने न्यू होम पर मुझे पहुंचाना है, क्योंकि बस बहुत ही जल्दी से आप सभी को मेरे न्यू होम के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को वो पसंद आए, क्योंकि मैं उन्हें दिल से और मेहनत से बनाती हूँ। मुझे भी वीडियो बनाने में पूरा दिन हो जाता है,
और मतलब वीडियो शूट करना, फिर एडिटिंग करना, आप सभी तक पहुंचाना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए तो इसका मैं एंड कर देती हूँ यहीं पर। अब आपसे मुलाकात होगी कल, यानी कि नई वीडियो के साथ, नई व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।